टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए आपको नेचुरली एक्शन करने होंगे। टीआरटी जो है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो एक बैड आइडिया है मोस्ट मैन के लिए। मोस्ट मैन, श्योर, अगर आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है, आपने सारे नेचुरल वेज ऑलरेडी ट्राई कर लिए, तो फाइन, आप शायद टीआरटी कर सकते हो। मगर अगर आप यंग हो तो टेस्टोस्टेरोन आप नेचुरली रेस कर सकते हो। आप मेरा एग्जांपल देखो, मैं 43 इयर्स ओल्ड हूँ। जब मैं 31 इयर्स ओल्ड था तब मेरा टेस्टोस्टेरोन था 376 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, और फिर मैंने डबल किया मेरा टेस्टोस्टेरोन टू 801 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, और मैंने 100% नेचुरली किया। श्योर, मैं हर्ब्स लेता हूँ, मेरा खुद का फॉर्मूला है जो मैं बनाया हूँ हर्ब्स का, जो मुझे बहुत हेल्प किया। मगर अगर आप आपकी लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करो, आप अगर आपकी नेचुरल लाइफ को इन्हेंस करो, जो मैं ये वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा आप क्या कर सकते हो, तो आप आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो और आपका टेस्टोस्टेरोन आप डबल भी कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन की बेनिफिट और टेस्टोस्टेरोन कैसे रेस करना, उससे पहले अपन बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन साला है क्या, समझे? अच्छा, पहले क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। ठीक है? टेस्टोस्टेरोन ब्रेन में शुरू होता है। ब्रेन में एक रीजन है हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। फिर वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो तुम्हारे टेस्टिस तक जाता है, तुम्हारे टेस्टिकल्स तक जाता है, और वहाँ टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है। अच्छा, अब दो टाइप के टेस्टोस्टेरोन है, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन। देखो, टोटल टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है, बट इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि फ्री टेस्टोस्टेरोन तुम साला यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर हाई टोटल टेस्टोस्टेरोन हो बट तुम्हारा फ्री टेस्टोस्टेरोन लो हो, क्योंकि तुम्हारी दूसरे प्रॉब्लम्स है जो मैं फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा, तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो वो टेस्टोस्टेरोन के लिए। और टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तो वो एक रिसेप्टर के पास जाता है, उसकी एक्टिविटी को इनिशिएट करने, एक्टिवेट होने के लिए उसको रिसेप्टर से बाइंड होना होगा, अटैच होना होगा। तो अगर वो अटैच नहीं होगा तो भी वो कुछ कर नहीं सकता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे फ्री टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जब टेस्टिस तक वो हार्मोन जाता है और टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, तो अगर वो सेल्स टेस्टिस के डिसफंक्शनल हो, फॉर एग्जांपल जो लोग सोना करते हैं, पता है ना, सोना जो हीट एक रूम में जाते हैं, बहुत गर्म होता है, उनके टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, और फिर उनका स्पर्म नहीं बनता है, राइट? वो फादर्स नहीं बन सकते। तो ये भी इशू है। तो आपको सब चीज़ें मॉडरेटली करना होगा, कुछ चीज़ एक्सट्रीम नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोर्टिजोल बहुत हाई हुआ, आपका स्ट्रेस बहुत हाई हुआ, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे चले जाएगा। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन को हाई रखने के लिए। अच्छा, अब जो लोग टीआरटी करते हैं, जो लोग टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट में जाते हैं, उसका प्रॉब्लम ये है कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक नेगेटिव फीडबैक लूप है। इसका क्या मतलब है? ये सुनो, नेगेटिव फीडबैक लूप। अच्छा, जितना टेस्टोस्टेरोन आप बनाओगे उतना आपकी टेस्टिस आपके ब्रेन को बोलोगी कि अब बेटा थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा बंद कर दो अभी। ठीक है? तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ठीक है? बट हर स्टेप में वो प्रीवियस स्टेप को बोल रहा है कि कम बनाओ, कम बनाओ, कम बनाओ। तो अगर आप अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करोगे तो जो टेस्टोस्टेरोन आपकी ब्लड सप्लाई में आ जाएगा वो आपके ब्रेन को बोलेगा कि टेस्टोस्टेरोन इनफ है बॉडी में, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। तो आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है जो ब्रेन से शुरू हो रहा है वो नीचे चले जाएगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर
आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से डिपेंड होगे फॉर लाइफ। और ये ज़रूरी नहीं है आपको। मेरे डैडी ये कर रहे थे। मेरे डैडी भी डॉक्टर है मेरे जैसे, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, पाकिस्तान में पढ़े। मैं अमेरिका कनाडा में पढ़ा हूँ, वो पाकिस्तान में पढ़े और एनेस्थीसिया करे, स्पेशलिस्ट बने। और वो भी ट्रिक हो गए। वो जेल लगा रहे थे, एंड्रोजेल, एक नेस्टी जेल लगा रहे थे उनके चेस्ट पे, और टेस्टोस्टेरोन का कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम रिया या थोड़ा नीचे चले गया। फिर वो मेरी हर्ब्स ट्राई कर रहे, जो मैंने बनाए एफ्रोडी हर्ब्स, जो मैं लेता हूँ, मेरी पूरी फैमिली लेती है, मेरे सब स्टूडेंट्स क्लाइंट्स लेते हैं, मेरी पूरी ग्रुप है। तो मेरे डैडी जब वो लिए तब उनका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ गया, लो नहीं है अब मेरे डैडी का टेस्टोस्टेरोन, जो बहुत अच्छे न्यूज़ है। तो मेरे डैडी ने नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया, मैंने मेरा टेस्टोस्टेरोन डबल किया है नेचुरली, तो आप भी कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़े टिप्स देता हूँ। पहली टिप कि आपको नेचर में होना होगा। ये देखो, आप नेचर में हो और आप ऑलवेज ग्राउंड करो, ऐसा ऑलवेज ग्राउंड करो। देखो, मेरे जैसा कोई न्यूरोसाइंटिस्ट पीएचडी जो पाकिस्तानी है, जो उर्दू में वीडियोस बनाता है, वो कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अपने जो पाकिस्तान, इंडिया और बाकी के जो उर्दू स्पीकिंग कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, वो लोग को भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैंने जो सीखा है लास्ट 12 to 16 ईयर्स में ये कर रहा हूँ। मैं 2003 में मेरी मास्टर डिग्री शुरू किया न्यूरोसाइंस में। फिर मैं 2013 में मेरी पीएचडी फिनिश किया। तो मैं मास्टर्स किया 3 साल, फिर पीएचडी 7 साल। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी में गया मॉन्ट्रियल में, और मेरी अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से थी, जो मैं इंजीनियरिंग में किया। तो जब मैं मेरा पीएचडी फिनिश किया, मुझे पता चला कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत लो है। और फिर मैं ये जर्नी में गया, और मेरा नाम डॉक्टर फरहान है, डॉक्टर फरहान ख्वाजा। मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि पहले जब मैं शुरू किया था मैं डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन था। और अब मैं वापस ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि अब मैं वापस जर्नी में जा रहा हूँ। मेरा टेस्टोस्टेरोन मुझे और डबल करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करो। पहली बात कि आपको आपका स्ट्रेस नीचे करना है। स्ट्रेस नीचे करने के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट, आउटसाइड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना टाइम आउटसाइड स्पेंड कर सकते हो करो। रात को जब आपको नींद आवे और जब रात को सोने का टाइम होवे, तो स्क्रीन्स को नहीं देखो, क्योंकि जो टॉक्सिक लाइट्स होती है रूम के अंदर, एलईडी लाइट्स जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लू लाइट होती है और वो अपने ब्रेन को मैसअप कर देती है। ब्रेन में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, जो प्रोड्यूस होता है जिससे आप सोते हो, और वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो तो आपके सेल्स को रिपेयर करता है। तो अगर आप वो ब्लू लाइट जो आपकी स्क्रीन से होती है, या वो ब्लू लाइट आपको होता है आपके एलईडी लाइट्स जो रूम में होती है, आपके टीवी, वो लाइट्स वेरी हार्मफुल है। तो या तो आप कैंडल्स जलाओ, आप इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स ले लो जिसमें ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है, या ब्लू लाइट ब्लॉकर्स पहनो। ब्लू लाइट ब्लॉकर्स जो मैं पहनता हूँ रात को, और हम तो ट्राई करते हैं कि जल्दी सो जाना। और टेस्टोस्टेरोन के लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू आई मीन? एवरी डे सेम टाइम पे सो, एवरी डे। और ट्राई करो कि सर्केडियन रिदम के थ्रू सो। सर्केडियन रिदम क्या है? सन की रिदम। तो जब सन राइज हो, आप उठ गए हो तब तक, और जब सन सेट हो तब आप सो गए हो। ऑफ कोर्स 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, बट ट्राई बेस्ट करो कि आपकी स्लीप टिप टॉप हो। देखो, पहले जब मेरी स्लीप शिटी थी, बैड थी, तो मैं रात को 2-3 दफ़ा उठता था पेशाब करने के लिए, पानी पीने के लिए। अब मैं कभी भी नहीं उठता हूँ। मेरी स्लीप पूरा रहती है रात को। मैं कभी भी नहीं उठता हूँ रात को, पूरी मेरी स्लीप कंटिन्यूअस होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है आपके टेस्टिस में जब आप सो रहे हो। एक स्लीप है जिसको बोलते हैं रेम स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट। वो स्लीप
के दरमियान, वो स्लीप स्टेज के दरमियान आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। और अगर आप बार बार उठ रहे हो रात को, तो ये स्लीप स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। और ये नहीं आपको चाहिए, क्योंकि वो ड्यूरिंग द नाइट बढ़ता रहता है। तो आपको रेम स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ जल्दी सो जाओ। अच्छा, अब व्हाट अबाउट फूड? कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, बट बैड कार्ब्स नहीं। जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, जो भी टॉक्सिक फूड्स है, पेस्टिसाइड्स है, माइक्रोप्लास्टिक्स है जो इन्वायरमेंट में है, वो बहुत केयरफुल होना होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें टेस्टिस के अंदर जा सकती है। माइक्रोप्लास्टिक्स, साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि माइक्रोप्लास्टिक्स टेस्टिस के अंदर जा सकते हैं, ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। ब्रेन में एक है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो टॉक्सिक केमिकल्स ब्रेन से दूर रखता है, बट ये माइक्रोप्लास्टिक साला ब्रेन के अंदर भी चले गए। तो आपको केयरफुल रहना होगा, आपको पढ़ना होगा, ये चैनल पे बार बार आते रहना, मैं आपको और नॉलेज देते रहूँगा, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है लाइफ में। अच्छा, नेचर में जाओ जितना जा सकते हो, ग्राउंड करो, ऐसा ग्राउंड करो ऑल द टाइम। सुबह उठ के घास में खड़े रहो, रियल घास, नेचर की घास, अर्थ की घास। क्यों? क्योंकि अर्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन्फिनिट, ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस बहुत है, इन्फिनिट है। और हमारी बॉडी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी में एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है बॉडी में। और जितने आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोगे अर्थ से, उतना आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा। तो जितनी ग्राउंडिंग कर सकते हो, घास पे खड़े हो जाओ, डर्ट पे खड़े हो जाओ, बीच पे जाओ, कहीं भी जाओ जो अर्थ है, तो आपको फ्री मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन नीचे चले जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अच्छा, ट्राई करो कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स नहीं खाओ, जो मैं आपको बोला, जंक फूड नहीं खाओ, शुगर कम कर दो। शुगर, जो प्योर शुगर है ना, जो आप कॉफ़ी में डालते हो, चाय में डालते हो, ये कंप्लीटली हटा दो आपकी लाइफ से। देखो क्या होता है कि शुरू में हार्ड होता है ये सब चीज़ों को कम करना, बहुत हार्ड होता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ब्रेन में, कि आपकी ब्रेन चेंज हो सकता है। आपके जो रिसेप्टर्स है, टंग में रिसेप्टर्स है, ब्रेन में रिसेप्टर्स है, इवन आपके टेस्टिस में रिसेप्टर्स है, आपके स्टमक में रिसेप्टर्स है, आपके गट में रिसेप्टर्स है, वो रीवायर हो सकते हैं, वो लिटरली चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी लाइफ और बेस्ड ऑन आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो आपकी इन्वायरमेंट और आपकी लाइफ में। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि जितना हो सके मिल्क हटा दो, कन्वेंशनल मिल्क। अच्छा, रॉ मिल्क अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, रॉ मिल्क, नॉन पेस्चराइज्ड, मेक श्योर कि वो क्लीन है। बट नॉर्मल मिल्क हटा दो, उसमें एस्ट्रोजन बहुत होता है, और एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को नीचे ले आता है। और जो मैन के पास बूब्स होते हैं ना, बूब्स, मम्मे, मैन के मम्मे, वो हाई एस्ट्रोजन से आते हैं। और मैं चाहता हूँ, चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, आपको सन मिले मेरा। मैं चाहता हूँ कि आपका एस्ट्रोजन हाई नहीं हो, आपका कोर्टिसोल हाई नहीं हो, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और तो बहुत टिप है मेरे पास यार, मिलियंस ऑफ टिप्स है, मैं फ्यूचर वीडियो में टिप्स देता रहूँगा, बट आज मैं एक आखिरी टिप देता हूँ। अपनी लाइफ में चैलेंज को वेलकम करो। कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल आप जुजित्सु खेल सकते हो, कराटे कर सकते हो, टाइक्वांडो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ये तो चलो कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स नहीं है, बट एटलीस्ट टीम स्पोर्ट्स है। अपने आप को चैलेंज दो लाइफ में, डजंट मैटर आप कितने साल के हो। जो चैलेंज दोगे ना, वो चैलेंज से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की गेम जितनी बॉडी में है उतनी ब्रेन में है, और ब्रेन में तो ज़्यादा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ब्रेन से साला शुरू होता है।
उसका प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये मुझे आज के लिए आपकी वीडियो बनानी थी। मेरा नाम है डॉक्टर फरहान ख्वाजा, आप मुझे बुला सकते हो डॉक टेस्टोस्टेरोन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।